नमस्कार, मैं अदिति आज आई हूँ मुंबई के अंधेरी इस जगह पर। आप में से कई लोगों को शायद ये पता होगा कि साल में के जो अलग अलग मंथ्स हैं उनको अलग अलग कैंसर के हिसाब से डेडिकेट किया गया है। उसमें से एक है अक्टूबर, जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ और लीवर कैंसर अवेयरनेस मंथ के लिए जाना जाता है। सो लेट्स सी हाउ मच पीपल आर अवेयर अबाउट लीवर कैंसर। अभी हम आए हैं कॉरपोरेट ऑफिस में। आज हम जानते हैं कि लोगों को लीवर कैंसर के बारे में क्या जानकारी है। आपको पता है क्या अक्टूबर ये मंथ लीवर कैंसर अवेयरनेस मंथ के लिए जाना जाता है? जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि अक्टूबर जो मंथ है ये लीवर कैंसर अवेयरनेस मंथ के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ भी है, क्योंकि मैंने एक बात नोटिस किया है कि इसमें जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है ये बहुत ज़्यादा मनाया जा रहा है सोसाइटी में। बिल्कुल, इसके लिए आज हम यहाँ पे हैं ये जानने के लिए कि आपको लीवर कैंसर के बारे में क्या जानकारी है। लीवर कैंसर के बारे में इतनी जानकारी है कि लीवर में होने वाला कैंसर है, लेकिन एक इंसान को मैं जानता था कि उनकी डेथ लीवर कैंसर की वजह से हुई थी और जो बहुत शराब भी पिया करता है जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। इसकी वजह से एक और बात पता चली कि शराब ये एकमात्र ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से लीवर कैंसर हो सकता है। हिरवा रंग हा लिव्हर कॅन्सरचा एक प्रतीक आहे। तर आपण आज अशा व्यक्तींना भेटूया ज्यांनी आज हिरव्या रंगाचा शर्ट घातला आणि त्यांना लिव्हर कॅन्सरबद्दल काय माहिती आहे। तुम्हाला माहिती आहे का की तुम्ही जे आज हिरव्या रंगाचा शर्ट घातला आहे ते लिव्हर कॅन्सरचं प्रतीक आहे? नाही, मला नाही माहिती. तुम्हाला लिव्हर कॅन्सरबद्दल काही माहिती आहे का? मला लिव्हर कॅन्सर ऐकून आहे की लिव्हरच्या इथे गाठी होतात किंवा जास्त मद्यपान केल्यानंतर लिव्हर कॅन्सरचा आजार होऊ शकतो. आप स्मोकिंग करते हैं क्या? नहीं मैं आपको पता है क्या कि स्मोकिंग से हमारे लिवर पे क्या अफेक्ट होता है? नहीं, इसके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं। लिवर कैंसर के बारे में आपको क्या जानकारी है? जो कैंसर लिवर में होता है उसको लिवर कैंसर बोलते हैं और मैंने ऐसे भी सुना है जो अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं एडिक्शन के कारण भी लिवर कैंसर होते हैं, नहीं पता है। आपको कैंसर के बारे में क्या जानकारी है? कैंसर के बारे में मुझे इतना पता है कि वो बीमारी तो होती है पर बहुत जानलेवा बीमारी है। आप तंबाकू खाते हैं क्या? आपको पता है तंबाकू खाने से लिवर कैंसर होता है? तो मुझे लिवर आपल्या शरीरामध्ये काय कार्य करते? जनरली लिव्हर आपल्याकडे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करतो आपल्या बॉडीमध्ये आणि जे ब्लडमध्ये इम्प्युरिटीज असतात ते स्क्रीनिंग करतात। आज हमने देखा कि लिवर कैंसर के बारे में लोगों की क्या राय है। अब हम जानते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स का क्या इस पर कहना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना कोरी मुंबई डीएस रिसर्च सेंटर से आज लिवर कैंसर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहती हूँ। हर वर्ष हम अक्टूबर का महीना लिवर कैंसर अवेयरनेस के तौर पर मनाते हैं। लिवर कैंसर की जानकारी पाने से पहले हमें लिवर इस ऑर्गन के बारे में जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है। लिवर ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लिवर हमारे शरीर में डायफ्राम के नीचे स्टमक, राइट किडनी और इंटेस्टाइन के ऊपर होता है। लिवर के सेल्स को हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं। लिवर का महत्वपूर्ण कार्य डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है। कैंसर हमारे शरीर के अनियमित कोशिकाओं की वृद्धि और प्रसार को कहते हैं। जब ये बीमारी लिवर से शुरू होती है तभी हम उसे लिवर कैंसर कहते हैं। इसके मुख्य दो प्रकार हैं, हेपाटोमा या कार्सिनोमा ऑफ लिवर। जब बीमारी लिवर से शुरू होती है तब उसे लिवर कैंसर कहते हैं। जब बीमारी बाइल डक्ट से शुरू होती है तब उसे हम कोलैंजियोकार्सिनोमा कहते हैं। शरीर के इतर ऑर्गन्स या दूसरे ऑर्गन से जब कैंसर शुरू होकर लिवर तक पहुंचता है तब हम उसे मेटास्टेटिक लिवर कैंसर कहते हैं। लिवर कैंसर होने के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस, अधिक समय से लिवर में हेपेटाइटिस होना या क्रॉनिक इन्फेक्शन होना जिसके कारण है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस का संक्रमण। ऐसी स्थिति में हमारा लिवर जो है वो खराब हो जाता है और ऐसी स्थिति रहते हुए क्रॉनिसिटी मेंटेन करते हुए आगे लिवर डैमेज होकर लिवर कैंसर हो सकता है। हेवी अल्कोहल कंजम्पशन, अत्यधिक मद्यपान करने से लिवर डैमेज होता है और ऐसी स्थिति में आगे चलकर भी लिवर कैंसर होने की बहुत चांसेस होते हैं।
कंजम्पशन ऑफ हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स। ऐसा देखा गया है कि जो मेडिसिन होते हैं उसमें कई मेडिसिन हेपेटोटॉक्सिक भी होते हैं, हमारे लीवर के लिए खतरादायक होते हैं। ऐसे दवाइयों का सेवन करने से भी आगे चलकर लिवर कैंसर होने की बहुत संभावना है। NAFLD नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जैसे कि चर्बी युक्त खाना ज़्यादा खाने से ओबेसिटी होता है और इस कंडीशन में हमारा लिवर जो है वो फैटी लिवर हो जाता है। आगे चलकर हमें लिवर कैंसर होने की भी चांसेस बढ़ जाती है। लिवर कैंसर में क्या क्या लक्षण दिखते हैं? भूख कम लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, हमेशा बुखार आना, कंटिन्यूस फीवर, पेट में पानी भरना, एसाइटिस, काविल जैसी लक्षण या पीलिया जैसी लक्षण, जॉन्डिस, शरीर में खुजली आना, पूरे शरीर में सूजन या फिर शरीर के किसी भाग में सूजन आना, कुछ भी खाने की इच्छा न होना, खाना देखते ही हमारा जी मचलाना, नौशिया, वोमिटिंग, उल्टी होना, ये सारी लक्षणें लिवर कैंसर में हमें देखने को मिलते हैं। प्रिवेंशन, हम लिवर कैंसर से कैसे बचाव पा सकते हैं? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अवेलेबल है। उचित समय पर हमें डॉक्टरों के निर्देशानुसार हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, अगर किसी को वायरल हेपेटाइटिस हो गया है या फिर HBV वायरस या HCV वायरस से संक्रमण हो गया है, ऐसी अवस्था में, ऐसे कंडीशंस में हमें ट्रीटमेंट लेना, उपचार कराना बहुत ज़रूरी है। अल्कोहल कंजम्पशन को लिमिट करना, अत्यधिक मद्यपान न करना। अगर आपको किसी प्रकार की लिवर की बीमारी है तो आपको मद्यपान छोड़ना बहुत ज़रूरी है। मद्यपान ही नहीं, अन्य दूसरे एडिक्शन जैसे कि स्मोकिंग या फिर तंबाकू खाना, इस सब से भी हमें बचाव पाना बहुत ज़रूरी है। मेंटेन हेल्दी वेट, हमारा शरीर का जो वजन है उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। स्टे एक्टिव, हमें हमेशा एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज रेगुलरली करना और आहार में संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे स्टेप्स अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अपना स्वास्थ्य मेंटेन कर सकते हैं। स्क्रीनिंग करवाना, जब हमें किसी बीमारी की लक्षण नहीं है, ऐसे अवस्था में अगर फिर भी हम अपने टेस्ट करवाते हैं, उसे हम स्क्रीनिंग कहते हैं। लिवर कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए हमें सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, MRI और CT स्कैन ऐसे इन्वेस्टिगेशंस करना ज़रूरी है। एडिक्शन, ऐसा देखा गया है कि एडिक्शन अभी आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। हमारे देश के जो भी युवा है वो भी एडिक्शन में बहुत ही इन्वॉल्व हो गए हैं। एडिक्शन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एडिक्शन कंट्रोल करने के लिए देश के युवाओं को ये नॉलेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि एडिक्शन उनके हेल्थ को हानिकारक है। अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, पान, तंबाकू का सेवन, ये सब करने से हमें लिवर कैंसर ही नहीं बल्कि अन्य प्रकार के कैंसर जैसे माउथ कैंसर, ओरल कैंसर, लंग कैंसर होने की भी शक्यता है। अल्कोहल अत्यधिक प्रमाण में जब हम सेवन करते हैं तब उससे फैट जो तैयार होता है वो हमारे शरीर में लिवर प्रोसेस करता है। जब हम अनकंट्रोल्ड अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तब ये फैट प्रोसेस लिवर से नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारा जो लिवर है वो फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाता है और आगे चलकर उसमें सिरहोसिस जैसी कंडीशन निर्माण होती है। लिवर सिरहोसिस मतलब लिवर खराब हो जाना। लिवर के जो भी प्रोसेस है, जो भी कार्य है इम्पोर्टेंट, वो अच्छी तरह से आगे नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमें अल्कोहल का कंजम्पशन कंट्रोल या फिर अल्कोहल कंजम्पशन स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने बातें कही हैं वो आप सभी के लिए उपयुक्त होंगी। इन्हीं विषयों पर और जानकारी जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार। जैसे कि अभी डॉक्टर ने हमें बताया कि लीवर हमारे बॉडी में कितना एसेंशियल रोल प्ले करता है। लीवर हमारे लिए ना सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस जो में हेल्प करता है बट इवन जो फैट मेटाबॉलिज्म होता है उसमें भी हेल्प करता है। सो लीवर के फंक्शंस हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो लीवर का जो कंडीशन होता है, फॉर एग्जांपल फैटी लीवर होना, फैटी लीवर इज समथिंग जो हम प्रॉपर डाइट एंड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज और हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हम उससे वापस
मीन्स नॉर्मली ये कर सकते हैं, वापस रिवर्सिबल हो सकता है। बट जो एंड स्टेज लीवर डिजीज होता है, सिरोसिस ऑफ लीवर होता है या लीवर कैंसर होता है, ये कंडीशन जो यूजुअली होते हैं ये वापस रिवर्स नहीं हो सकते। सो लीवर को हेल्दी रखने के लिए the only thing which works is dietary intake proper रहना, और उसी के साथ में ही रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर मीन्स इनटेक, जो हमारा जो थोड़ा सा मेडिटेशन से ऑल्सो, उससे जो स्ट्रेस लेवल है उसे भी हम मैनेज करने में ये कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ों को हमें थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो डाइट में इंक्लूजन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जितना हो सके उतना ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंक्लूजन हमें करना होगा। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मीन्स एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, उसके जो वाइटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, सो उसके हमारे बॉडी में बहुत सारे दूसरे भी फंक्शंस तो होते ही हैं, बट इवन उसके साथ में जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं, सो कई बार हमारे जो इन्फ्लेमेशन होता है यूजुअली उससे भी कम करने में हेल्प करता है, इंटरनली वो क्लेंजिंग करने में भी हेल्प करता है। सो इसीलिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि एटलीस्ट पूरे दिन में 2 से 3 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे मील्स में होने चाहिए। उसी के साथ में हाई अमाउंट ऑफ फाइबर, सो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स की सारी चीज़ों में ये होल जो ग्रुप होता है इसमें हमारे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। सो अगेन फाइबर का काम हमारे बॉडी में एक जो ब्रूम का काम होता है उसी प्रकार का होता है। लाइक जो भी मीन्स जैसे हम घर पे हम जो झाड़ू लगाते हैं तो उसमें जो गंदी चीजें होती है उसे हम बाहर निकालते हैं, सेम वे फाइबर जो है हमारी बॉडी का जो क्लीनिंग करता है, और जो बुरी चीजें होती है बॉडी में लाइक एलिवेटेड जो पैरामीटर्स होता है उससे बाइंड होके उससे बॉडी से बाहर निकालने में वो हेल्प करता है। तो इसीलिए फाइबर का इंटेक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग है चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट लीवर फंक्शन में ये करती है वो है वाटर इंटेक। वाटर को हमें मॉनिटर करना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसे केस लीवर कैंसर के पेशेंट्स में असाइटिस का ऐसा कंडीशन देखा जाता है। सो असाइटिस बेसिकली पानी का वाटर रिटेंशन बोला जाता है, जिससे पेट में वाटर रिटेंशन होता है। सो इस कंडीशन में हमें सोडियम एज वेल एज वाटर का इंटेक जो है उसे प्रॉपरली मैनेज करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। डाइट के साथ ही रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, अगेन मैंने जैसे पहले भी बताया, अभी भी मैं सेम चीज़ बोल रही हूँ कि रेगुलर एक्सरसाइज इज अ मस्ट, और उसके साथ ही डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसीजर है, डिटॉक्सिफिकेशन अगेन लीवर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये एक मेजर इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है। सो इसके लिए बेसिकली अगेन ये हम लीवर का काम तो होता ही है कि वो बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकलता है, बट जब लीवर हमारे रेस्टिंग पीरियड में रहता है, जब लीवर में कोई प्रॉब्लम होती है, सो इस वे ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन में से हम जो टॉक्सिन्स है उसे थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। सो डिटॉक्सिफिकेशन हमें कैसे करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इंटेक प्रॉपरली रहना चाहिए। सेकेंड थिंग, जितना हो सके थोड़ा से क्लेंजर्स, फॉर एग्जांपल व्हीट ग्रास जूस हो गया या धनिया जीरा का वाटर हो गया, ये सारी चीज़ों का इंक्लूजन आपको पूरे दिन में करना चाहिए। वंस इन अ वीक भी आखिर में आपका डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसीजर होता है। सो अगेन दैट विल बी एडिशनल सपोर्ट टू योर बॉडी, एंड स्पेशली नॉन वेज फूड या फिर जो भी प्रोटीन रिच फूड ग्रुप है इसे हमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। सो इसी के साथ मुझे एक कोट याद आया, योर डाइट इज अ बैंक अकाउंट वेयर your good eating habit is the best investment which you can do for your own self। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा ये जो मैसेज था वो पहुँचा होगा। नमस्ते।